अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से ये सवाल सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ। क्या ये देश दारूशुको और औरंगजेब पर चलेगा? नहीं चलेगा। ये देश आज ये चाहता है कि हमारी एजुकेशन क्या हो, हमारी हेल्थ का क्या हाल है, हमारी नौकरियां कहां चली गई, ये सब चीजें मुद्दे में क्यों नहीं आती? कितना बड़ा नाटकबाजी हो रही है यहाँ पर पूरे। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये डिबेट किस तरह की हो रही है। जब आप सुन लीजिए सर, नाटकबाज आप लोग हैं, मेरे भगवान बच्चों को धमका रहे हैं। आप बच्चों को धमका रहे हैं, बच्चों को धमका के आए हो, आप हमें धमका रहे हो, बच्चों को धमका रहे हो। सुनते नहीं, अरे हुकूमत मिल जाती है, सुन लीजिए, हुकूमत में सबको धमकाना। समय खत्म हो गया। हमारे सुनिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच नफरत फैलाकर चलेगा? क्या ये देश दारूशुको और औरंगजेब पर चलेगा? नहीं चलेगा। ये देश आज ये चाहता है कि हमारी एजुकेशन क्या हो, हमारी हेल्थ का क्या हाल है, हमारी नौकरियां कहां चली गई, ये सब चीजें मुद्दे में क्यों नहीं आती? कितना बड़ा नाटकबाजी हो रही है यहाँ पर पूरे। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये डिबेट किस तरह की हो रही है। जब आप सुन लीजिए सर, नाटकबाज आप लोग हैं, मेरे भगवान बच्चों को धमका रहे हैं। आप बच्चों को धमका रहे हैं, बच्चों को धमका के आए हो, आप हमें धमका रहे हो, बच्चों को धमका रहे हो। सुनते नहीं, अरे हुकूमत मिल जाती है, सुन लीजिए, हुकूमत में सबको धमकाना। समय खत्म हो गया। हमारे भगवानों को गाली देते थे, हम अब गाली नहीं सुनेंगे। बहुत हो गया। अब ये औरंगजेब और दारूशुको तो टॉपिक है सर, अगर आपको इसमें बहस करनी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आवाज कम है, अब ठीक। अब आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम है। राष्ट्रवाद पर इस देश में अब बॉलीवुड से लेकर मीडिया से लेकर आम व्यक्ति से लेकर चाय की दुकान तक लोग बट गए। सोच, शब्द, सब। चाय की दुकान का क्या जिक्र है? मीडिया जो अचानक ही चाय की दुकान पे क्यों चली गई आप? वैसे आजकल बॉलीवुड को भी सर ये रोग लगा है कि कुछ नेशनलिस्ट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, नेशनलिस्ट एक्टर्स हैं, और कुछ को कहा जाता है कि इनको तो पाकिस्तान से प्रेम। एक बात ये देखिए, एक बॉलीवुड को आप ऐसा जू समझती हैं जिसमें आप जाके बड़े अजीब अजीब जानवर देखती हैं। बॉलीवुड क्या है? एक तो बॉलीवुड नाम बहुत खराब है। बॉलीवुड क्या मतलब है? ये फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आप बॉलीवुड कहती है? ये देखिए, ये नेशनलिज्म के खिलाफ बात। तो मेरा सवाल नहीं बदला, क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी बट गया है? अरे भाई, अगर नहीं बटे तो गड़बड़ है। जो डेमोक्रेटिक समाज होता है हमेशा बटता है। कुछ लोगों का कुछ विचार होता है, कुछ लोगों का कुछ विचार होता है। आप क्या चाहती है? सब एक तरह सोचें। तो फिर ये मुल्क आपके लिए सही नहीं। मैं आप सऊदी अरेबिया जाइए। कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नई शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना? कुछ नहीं होता। ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं। ये सब आती हैं, अब जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। तो अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदला जा रहा है साहब। दुनिया को क्रिटिसाइज कर रहे ये लोग, दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। देखो, एक सेकंड, जीरो टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की कोशिश करती है सुबह से शाम तक। आप भी तो यही कोशिश करती है। अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? एक छोटी सी हिमाकत कर लूं। तो अभी तक क्या कर रही थी आप? हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में? ये मैं बताऊंगा।
हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। ये हम बेकार जो रोज शाम को थके हारे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं का रुख किधर जा रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं। नुसरत अगर सिंदूर लगाएं और वो दुर्गा भक्ति में डांस करें तो किसी को क्या परेशानी है? इस तरह की बात उलेमा नफरत फैलाने के लिए क्यों करते हैं? अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके हाजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पूछ रही है। नहीं, सवाल अंजना कश्यप का है और मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि कोई महिला नहीं नाच सकती है? कहीं किसी पुरुष के लिए तमाम ऐसे मुस्लिम है, तमाम ऐसे फिल्म स्टार है। एक सेकंड, आपने बोला तो सुनिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको यह अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछ रही हूँ? हमने तो बोला ही नहीं। क्यों पूछा? आपने पूछा है? हमने पूछा कि भाई झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। हमने ये कहा कि आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? बीजेपी भी सवाल आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की साजिश है। मैं ये षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता आपको यहाँ पर बुलाया गया सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं, इससे नहीं कि आप दूसरों पर कीचड़ उछालें। कीचड़ नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी और 100 बात करूंगी। अगर कोई महिला, एक सेकंड, अगर कोई महिला, बिल्कुल है, आपने ऐसी हिम्मत दिखाई कैसे कि आप मुझसे ये पूछे मैं सवाल किसकी तरफ से पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तो आपको बड़ी पत्रकार। आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। सवाल का जवाब दीजिए। तमाम ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े जो मेल मेंबर्स हैं, उन पर तो कोई नहीं बोलता। उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गुस्सा हो गया। आगे से ऐसी हिम्मत मत दिखाइए। नहीं, देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ और आप नागरिक हैं, सवाल करना मेरा भी अधिकार है। ये नहीं है कि आप कीचड़ उछालें किसी पर। सवाल करना मेरा भी अधिकार है। आप हर अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारी होती है। संविधान पढ़िए। मैं संविधान के धार्मिक किताबों में इतने उलझे हैं कि आपको संविधान की बात सवाल का लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले खान साहब एक वक्त पर एक सेकंड, हेलो, नेतागिरी मत झाड़िए यहाँ पे। नेतागिरी बंद कीजिए। नेतागिरी बंद। मैंने कहा नेतागिरी बंद तो बंद। या तो आप मंच से उतर जाइए, नेतागिरी बंद कीजिए। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं आपकी नेतागिरी और भाषण के लिए नहीं आए। एमएच खान साहब, एक सेकंड, आई सेड नो नेतागिरी मतलब नो नेतागिरी। एमएच खान चुप रहिए। एमएच खान साहब मुझे ये बताइए, एक सेकंड, आप शो मत खराब कीजिए। एमएच खान साहब, नेतागिरी और भाषणबाजी मत कीजिए। एमएच खान साहब, फिर आप चुप रहिए सर। एमएच खान साहब, आपके साथ मैं हूं अंजना आपके साथ मैं हूं अंजना